नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत होने का अवसर मिल रहा है। आज इंडिया साइट्स आपके साथ मिलकर देखेगा भारत के सबसे सर्वाधिक वीर योद्धाओं के शहर चित्तौड़गढ़ के उन गौरवशाली चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। साथ में इस वीडियो में कहानी है उन राजाओं की जिन्होंने उस गौरवशाली किले पे सदियों तक राज करके इस विश्व विख्यात किले को सुशोभित किया है। साथ ही इस किले में आपको दिखेंगे वो रहस्य जो इतिहास के पन्नों में सर्वथा जीवित रहेंगे। जी हाँ, आज हम हैं राजस्थान और भारत का शान कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ शहर में और आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के विजिट पे। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला भारत का एकमात्र किला है जिसमें प्रवेश करने के लिए आपको 7 दरवाजे से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, इस सातों दरवाजों के नाम अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रखा गया है। इनका नाम जैसे है पैदल पोल। जो पहला गेट है उसका नाम है पैदल पोल। दूसरा गेट है उसका भैरव पोल नाम है। उसके बाद हनुमान पोल, गणेश पोल, जौली पोल, लक्ष्मण पोल और अंतिम और आखिरी गेट है जिसका नाम है राम पोल। तो ये सारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पे ये सारा गेट है और यहाँ पे जाने के लिए आपको सातों दरवाजे को पार करके ही पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंश के राजा चित्रानंद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शिलालेख है, इस पे कुछ जानकारी दिया हुआ है फोर्ट के बारे में, कब इसे बनाया गया, कौन कौन शासक थे जिन्होंने इस किले पे राज किया। ऐसे यहाँ पे आने के लिए एक बार जब यहाँ आएंगे तो एक आपको 40 रुपए का टिकट लगेगा। वही टिकट से आप सारे जगह पे घूम सकते हैं। देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहीं से टिकट लेके पूरा किला आप, जो कि 13-14 किलोमीटर में बना है, आप पैदल तो नहीं घूम पाइएगा, तो गाड़ी लेना पड़ेगा या ऑटो से जाइए, अपने गाड़ी से जाइए। देखिए ऊपर से इसका क्या व्यू है, पूरा शहर दिख रहा है। पूरा जो चित्तौड़गढ़ सिटी है इस किले के ऊपर से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा यहाँ का। दोस्तों, इस किले के बारे में एक दंत कथा भी बहुत चर्चित है। इसके निर्माण को लेकर कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। दंत कथा के अनुसार एक बार जब भीम संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते पे एक योगी मिले। तो भीम ने उनसे एक चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की। इस पर योगी ने कहा कि वो चमत्कारी पत्थर तो दे देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। जब उनका काम लगभग समाप्त होने वाला था, सिर्फ किले के दक्षिणी द्वार का काम थोड़ा सा बचा हुआ था, तो योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें वो पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकड़ेश्वर नाथ नाम के एक यति थे, जिनसे कहा कि आप मुर्गे की तरह बांग दे दीजिए जिससे कि लगे कि सुबह हो गया है। तो कुकड़ेश्वर महाराज ने ऐसा ही किया। तो बांग देने के बाद भीम को गुस्सा आ गया और भीम ने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे कि एक गड्ढा बन गया, जो कि एक तालाब के रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। खैर, ये तो हुई दंत कथा की बातें, और बातें करते करते हम लोग पहुंच गए यहाँ का एक बहुत ही फेमस जगह है। दोस्तों, इसका नाम है कुंभा स्वामी मंदिर। और यहाँ पे जब आप चलेंगे तो यहाँ पे मीराबाई का मंदिर है और जस्ट इसके सेंटर में श्री कृष्ण भगवान का एक मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और मीरा मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ किले में स्थित मंदिर मीराबाई को ही समर्पित है। दोस्तों, राणा कुंभा के शासनकाल में इसे निर्मित किया गया था, जहां मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में रहने के लिए अपनी शाही जीवन शैली का त्याग कर दिया था। दोस्तों, यह मंदिर हिंदुओं के पूजा के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है और ये आप देख सकते हैं, ये मीराबाई का मंदिर है और जस्ट इसके सेंटर में ही श्री कृष्ण भगवान का एक मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों, यहाँ पे मीराबाई ने श्री कृष्ण को समर्पित कई भजन एवं कविताएं लिखी थी। मंदिर के केंद्र में एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप देख सकते हैं। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां मीराबाई अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण भक्त के रूप में व्यतीत कर दी थी। यहीं पे एक बार मीराबाई को जहर दिया गया था जो अमृत में बदल गया
और सांप का हार पहनाने पे वो फूलों का हार बन गया था। यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो हैं अपना श्री कृष्ण को श्री कृष्ण मंदिर में अपना गोपी के रूप में अपना भजन कर रही हैं। अभी जो आपको ये सामने दिख रहा है टावर के जैसा, एक्चुअली में ये मेन स्थान है इस किले का। ये जो है ये इस किले का नाक है। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले का विजय स्तंभ है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसमें कुल 11 मंजिल है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी है, जो अभी मरम्मत कार्यों की वजह से बंद है। इसका निर्माण सन 1448 में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी की सेना पे जीत की खुशी के जश्न के रूप में करवाया था। यह स्तंभ 122 फीट ऊंचा है और एक डमरू के आकार का है। बीच में इसका भाग पतला है। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। और अभी जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड में एक हवन कुंड जैसा बना हुआ, एक्चुअली में हवन कुंड नहीं है। ये जो स्थान है ये बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में, और पूरे राजस्थान में लोग यहाँ पे आके अपना माथा सर झुकाते हैं। दोस्तों यह किला कई मायनों में खास है। राजा राजा जो थे रावल रतन सिंह के शासनकाल में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो इस दौरान सन 1313 में रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ यहीं पे पैदल जोहार किया था। यहाँ पे आग की लपटें उठ रही थी और इसमें सभी 16,000 दासियों के साथ रानी ने खुद को सती बना लिया था। तो ये इस ग्राउंड का इतिहास है। और यहाँ पे एक बार ऐसा नहीं हुआ है। वहीं राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती ने अपनी 13,000 दासियों के साथ दूसरा जोहार किया था। और तीसरा जोहार राणा उदय सिंह के शासन काल में जब अकबर ने आक्रमण किया था सन 1518 ईस्वी में पता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में तीसरा जोहार यहाँ पे हुआ था। तो ये जो ग्राउंड दिखा आपको, तो यहाँ पे बहुत सारी रानियों ने कुर्बानी दी है अपने इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। तो यहाँ पे लोग आके अपना सर झुकाते भी हैं। दोस्तों इतनी ऊंचाई पे आपके सामने दिख रहा होगा एक झील है, अपने आग में है ना यूनिक। इतनी ऊंचाई पे इतने पहाड़ के ऊपर जो है ये झील है, काफी यूनिक है। अभी अभी आपको मुख्य चीज दिखा रहा हूँ यहाँ का, इस किले का। ये जो आपको सामने किला दिख रहा है पानी के अंदर, एक्चुअली में इसका नाम है जल महल। तो इसका देखिए ये रास्ता है इसका, यहीं से जाके और राजा रानी का दीदार करते थे जल महल में। तो ये मुख्य द्वार है। और ये जो सारा आपको दिख रहा है बिल्डिंग, ये सारा बिल्डिंग में रानी का दासी दास सैनिक वगैरह रहते थे। और जब गर्मी का दिन होता था तो रानी उसी जल महल में रहती थी। उस जमाने में तो ऐसी होता नहीं था, तो गर्मी से बचने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया था। ये 3 मंजिला महल है। और ये जो आपको दिख रहा है ये सारा जो है दास दासियों के लिए बना हुआ था। रानी के महल के आसपास सारे लोग जो रहते थे, सैनिक रहते थे, दास दासी वगैरह रहते थे, तो उसके लिए बना हुआ था। दोस्तों ये जल महल जो है एक छोटा महल है जो रानी पद्मिनी का है, जिसमें कि गर्मियों में रानी पद्मिनी रहा करती थी। और ये पानी के बीचों बीच स्थित है। इसके किनारे पे ये जो स्थान है जहां से खड़े होकर, यहीं से खड़े होकर ये जो खिड़की है देख रहे होंगे आप, यहीं से खड़े होकर अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण के माध्यम से रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। और रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे आक्रमण किया था। दोस्तों करनी सेना के द्वारा जो पद्मावत फिल्म आया था उस दौरान यहाँ पे 2-3 शीशा लगा हुआ था, जिससे कि उस महल का प्रतिबिंब शीशा में आता था। तो करनी सेना ने उसको हटवा दिया था उसके विरोध में। तो भारत को अगर किलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन आज आप दीदार कर रहे हैं भारत के सबसे विशाल किले का। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का गौरव होने के साथ साथ सभी किलों का सिरमौर भी है। दोस्तों ये 700 एकड़ में फैले ये किला है, जो कि सन 2013 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे।
इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको पूरा किला दिखाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आए कहीं मूड हो जाए कि राजस्थानी गेटअप में एक दो फोटो क्लिक हो जाए, तो यहाँ पे सारा है। यहाँ पे आप कपड़ा लेके और पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं, ऊंट की सवारी कर सकते हैं, सारा व्यवस्था है। तो दोस्तों अब आखिरी पड़ाव में है किले के। ये आखिरी द्वार है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। यही है वो पीछे का द्वार। और इसके नीचे जो देख रहे हैं आप, वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक कैंप लगा के और उसके बाद इस किले पे आक्रमण किया था। अभी यहाँ पे सीताफल की खेती होती है, जिससे कि सीताफल की साड़ियाँ बनती है, बांस की साड़ी बनती है। यहीं पे किला के नीचे में एक छोटा सा क्या, बहुत अच्छा, बहुत प्रतिष्ठित फैक्ट्री लगा हुआ है, जिसको कि राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। धन्यवाद।